आज़ादी के पीछे की कोई कहानी रही होगी। हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सा व्यर्थ है, खून गई क्या पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल बार चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम सम्मानीय हमारे प्रधानाचार्य जी, मैं आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगा कि महोदय, दर्द से तब गुजरने लगता है जब पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए वीरों की रेत और कश्मीर में लाल रंग से सनी हुई सड़कों के दृश्य सामने आते हैं कि महोदय, अब तो हमारा झंडा तिरंगा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, कि क्या बात है भारत, आजकल मैं लहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। कि महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज जिन मानवाधिकारों के कारण, आज इन आतंकवादियों के कारण वीरों के घर के आंगन की वेदना ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांगों का सिंदूर गया, नन्हे नैनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की 2 रोटियां ही चली गई। फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे वीरों के, ऐसे मानवाधिकार संभव नहीं। जब एक जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही ने नारा लगाया कि भारत के टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तो सारे मानवाधिकारों के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक को मारोगे अब हर घर से जल निकलेगा। तो मैं भारतीय बेटा अपनी भारतीय सेना की तरफ से ऐलान करता हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।